ओम शांति। आत्मा का रहस्य, इसका हम आज 10वां पाठ कर रहे हैं। परम धाम का रहस्य। आत्मा के रहस्य के बाद आज हमारा प्रश्न खड़ा होता है आत्मा के रहस्य में परम धाम का रहस्य। आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा कहाँ से आती है? हमने पिछला वीडियो किया था कि आत्मा कहाँ जाती है और कैसे जाती है। आज हमको करना है कि आत्मा कहाँ से आती है। कहते तो सारे हैं कि आत्मा परम धाम से आती है, तो ये परम धाम क्या है, कहाँ है, कैसा है, आज इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। आत्मा कहाँ से आती है, परम धाम का रहस्य। आत्मा की दिव्य यात्रा और परमात्मिक संगम और परम आत्मिक संगम। आत्मा कहाँ से आती है? परम धाम से आती है। उस परम धाम का कैसा रूप रहता है? हर आत्मा इस विशाल सृष्टि नाटक के महान नाटक में एक अलग चरित्र के रूप में आती है। आत्मा कैसे आती है? हर आत्मा इस विशाल सृष्टि के महान नाटक में एक अलग, हर एक आत्मा एक अलग कैरेक्टर है। हर एक आत्मा अलग कैरेक्टर है। जहाँ से आत्मा इस संसार में पार्ट बजाने के लिए आती है। हम सभी एक शाश्वत यात्रा पर हैं। हम सभी कहाँ हैं? एक शाश्वत यात्रा पर हैं। आत्मा का ये सफर परम धाम, आत्मा का ये सफर परम धाम से शुरू होकर इस पृथ्वी पर आता है। इस पृथ्वी पर आता है। कैसे आता है? अपने कर्मों के द्वारा। अपने कर्मों के द्वारा आता है। अपने जैसे उसने कर्म किए हैं उस आधार पर वे आत्मा आती है। परमात्मा हमें ये गहन सत्य समझाते हैं कि आत्मा शरीर नहीं है। आत्मा पृथ्वी पर आती है और आत्मा पृथ्वी पर आती है और क्या करती है? आत्मा पृथ्वी पर आएगी तो क्या करेगी? पाठ बजाएगी भाई। और अपना पाठ बजाती है और पाठ बजाने के बाद वापस अपने घर लौट जाती है। वापस अपने घर लौट जाती है। मुरली 18 मई 2024। मुरली है 18 मई 2024।
बच्चे, तुम आत्माएं परम धाम की निवासी हो। तुम आत्माएं क्या हो? परम धाम की निवासी हो। ये दुनिया तुम्हारे कर्मों का मैदान है। यहां आकर तुम अपना पार्ट निभाती हो। नंबर 1, आत्मा का असली स्थान परम धाम है। आत्मा का असली स्थान परम धाम है। आत्मा का मूल और शाश्वत घर, शाश्वत शब्द सनातन, हमेशा था, है और रहेगा, परम धाम है। इसे शांति धाम या मुक्ति धाम भी कहा जाता है। इसे शांति धाम भी कहते हैं और इसे मुक्ति धाम भी कहा जाता है। ये कोई भौतिक स्थान नहीं, यह कोई भौतिक स्थान नहीं। जैसे धरती है, ऐसी कोई जगह आकाश में नहीं है जहां हम आत्माएं जाकर बैठे। मतलब पांचों तत्व, भौतिक का मतलब हम और अच्छी तरह समझ लें कि पांचों तत्व वहां पर नहीं होते। कोई भी तत्व नहीं होता पांचों तत्वों में, बल्कि परम शांति। शांति भी कौन सी? परम शांति, प्रकाश और स्थिरता का क्षेत्र है, जहां ना जन्म है ना मृत्यु। ये आत्माओं का विश्राम स्थान है, जहां वे शरीर और कर्म से परे प्राकृतिक स्वरूप में रहती है। प्राकृतिक स्वरूप में रहती हैं। उदाहरण, जैसे समुद्र की लहरें बार बार तट से टकराकर पुनः समुद्र में लौट जाती हैं, वैसे ही आत्मा भी परम धाम पर कर्म करके अंततः अपने मूल स्थान परम धाम में लौट जाती है। मुरली 25 जून 2023। परम धाम वे अदृश्य लोक है जहां सब आत्माएं सितारों के समान निवास करती हैं। सितारों के समान निवास करती हैं। ना हलचल, ना शब्द, केवल शांति, केवल शांति। बाबा, कोई भी शब्द भी नहीं, आवाज भी नहीं, कोई हिलना डुलना भी नहीं, कोई एक्शन नहीं। आत्मा का स्वरूप सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु। आत्मा का आकार किसी वस्तु जैसा नहीं। हम उसको किसी भी वस्तु के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये सूक्ष्म असीम चेतना रूपी ज्योति बिंदु है, जो भ्रिकुटी के मध्य स्थित रहती है। आत्मा को न आंखों से देखा जा सकता है और न किसी उपकरण से मापा जा सकता है। केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। मुरली 5 जुलाई 2024। आत्मा इतनी सूक्ष्म है
कि वे परमाणु से भी पार, वे परमाणु से भी पार है। आत्मा ज्योति बिंदु है जो शरीर को शक्ति और चेतना देती है, शक्ति और चेतना देती है। आत्माओं का मार्ग परम धाम से पृथ्वी तक, आत्माओं का रास्ता कहां से है? परम धाम से पृथ्वी तक। जब आत्मा का अभिनय पाठ या कर्म शुरू होता है तो वह परम धाम से पृथ्वी पर आती है। हर आत्मा का पाठ इस पृथ्वी पर 5000 वर्षों के इस विश्व नाटक में निश्चित और सटीक रिकॉर्डेड है कि इस पृथ्वी पर उसने कितना समय आकर पार्ट बजाना है। वो निश्चित और सटीक, एक्यूरेट, सटीक को अंग्रेजी में कहेंगे एक्यूरेट, रिकॉर्डेड है। कितना समय उस आत्मा ने इस पृथ्वी पर पार्ट बजाना है, कितना समय उस आत्मा ने परम धाम में रहना है, यह हर आत्मा का पहले से रिकॉर्डेड। हर आत्मा अपने पार्ट के अनुसार इस पृथ्वी पर आती। आने का टाइम हर आत्मा का अलग 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 है। हर आत्मा का आने का टाइम अलग अलग है। चाहे सेकंड का फर्क पड़े, आधे सेकंड का फर्क पड़े, फर्क पड़ेगा। लाइन से आती है ऊपर से आत्मा। सबसे पहले 100% प्योर आत्मा आती है, फिर 99 से ऊपर 100 तक कितनी आत्माएं हैं वो सब आएंगी। हर जन्म, हर कर्म उसी रिकॉर्ड के अनुसार चलता है जो हर आत्मा में रिकॉर्डेड है। और हर आत्मा की रिकॉर्डिंग यूनिक, अद्वितीय है। दो आत्माओं की रिकॉर्डिंग एक जैसी नहीं हो सकती। जब आत्मा का कर्म फल पूरा हो जाता है तो फिर से वे परम धाम लौट जाती है। यहां एक वंडरफुल बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि सभी आत्माओं का कार्मिक अकाउंट एक ही सेकंड में, लास्ट सेकंड में बराबर होता है। आने का टाइम अलग अलग है, परंतु इस संसार से वापिस परम धाम जाने का समय सभी आत्माओं का एक ही है। एक ही सेकंड में सभी आत्माओं का
आखिरी कर्म बराबर होता है और सब अपने घर परम धाम परम शांति में चले जाते हैं। जाने के समय में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी। क्योंकि सभी आत्माओं का एक साथ कार्मिक अकाउंट बराबर होता है और सभी अपने घर, फिर उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। उदाहरण, जैसे कोई अभिनेता अपने रोल के बुलावे पर मंच पर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्म के बुलावे पर इस धरती पर आती है। उसका रंग नाटक या उसका पाठ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है तो वो रंगमंच से अंदर जाकर वेटिंग रूम में बैठ जाता है। परंतु यहाँ ये याद रखने वाली बात है कि हम आत्माएं परम धाम से आ गई, बीच में वापस घर जाने का नियम नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझनी है। बीच में यदि कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो यहीं कहीं जन्म ले लेती है जहां उसका पार्ट है। घर तो वो तब जाती है जब उसका कार्मिक अकाउंट सबके साथ बराबर हो जाए। और ये बराबर होने का नियम भी निश्चित है कि एक ही सेकंड में सबका होगा, किसी किसी का नहीं। मुरली है 14 अगस्त 2023। सब आत्माएं अपने सपने समय पर आती हैं, कोई पहले कोई बाद में, क्योंकि हर एक का रोल अलग अलग है। हर एक का रोल अलग अलग है। आत्मा और परमात्मा का संबंध, परम आत्मा और आत्मा दोनों परम धाम के निवासी हैं। दोनों की भूमिका भिन्न भिन्न है। परमात्मा सर्वशक्तिमान पिता है और हम उनकी संतान आत्माएं। वो हमें स्मृति कराते हैं, तुम मेरे बच्चे शुद्ध आत्माएं हो। जैसे सूर्य अपनी किरणों को प्रकाशित करता है, वैसे ही परम आत्मा आत्माओं को अपना दिव्य ज्ञान और शक्ति प्रदान करती है। मुरली 11 जनवरी 2024। परमात्मा कहते हैं, मैं सागर हूं, तुम मेरी लहरें हो। मैं ज्ञान सागर हूं, तुम मेरी संतान आत्माएं। तुम मेरी संतान आत्माएं। आत्मा का शरीर से संबंध, आत्मा का शरीर से संबंध। शरीर आत्मा का केवल साधन है।
आत्मा अपने कर्म निभाने के लिए शरीर धारण करती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर निर्जीव हो जाता है। ये स्पष्ट प्रमाण है कि शरीर नहीं, आत्मा ही जीवन है। उदाहरण, जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, गाड़ी चलती है, पर ड्राइवर हट जाए तो वे गाड़ी बेकार हो जाती है, रुक जाती है। उसे तो कोई दूसरा ड्राइवर भी चला सकता है, परंतु इस गाड़ी को दूसरा ड्राइवर पहले ड्राइवर की उपस्थिति में तो चला सकता है, परंतु वो आत्मा पाठ पूरा करके चली गई है। अब कोई और आत्मा इसे नहीं चला सकती। मुरली 3 नवंबर 2023 की है। शरीर तो मिट्टी का खिलौना है, आत्मा ही इसमें चेतन प्राण है। शरीर नश्वर, आत्मा अमर है। शरीर नश्वर, आत्मा अमर है। गोपियां आत्माओं का प्रतीक। गोपियां क्या है? आत्माओं का प्रतीक। गोप और गोपियां केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि आत्माओं के प्रतीक हैं। बल्कि आत्माओं के प्रतीक हैं। वो संकेत उस दिव्य प्रेम के जो आत्मा और परम आत्मा के बीच अनुभव होता है, जहां कोई देह भाव, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ मिलन की आंतरिक अनुभूति है। मुरली 7 दिसंबर 2022। गोपियां अर्थात आत्माएं जो परमात्मा की सच्चे प्रेम में लीन हैं, शरीर नहीं, आत्मा का भाव मुख्य है। आत्मा का उद्देश्य और जीवन की यात्रा। आत्मा का मुख्य उद्देश्य है अपने कर्मों को पूर्ण कर अनुभूति और ज्ञान द्वारा पुनः शुद्ध अवस्था प्राप्त करना। ये संसार आत्मा के लिए अस्थाई है। ये एक कर्म क्षेत्र है जहां वे अपने अनुभवों के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करती है और फिर लौट जाती है। कहाँ? अपने घर, परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। मुरली 14 अप्रैल 2024। ये दुनिया आत्मा का सकूल है। आत्मा या सीखने, अनुभव करने और उन्नति के लिए आती है। आत्मा का अंतिम मिलन। परमात्मा के पास जब सृष्टि चक्र अपने अंतिम चरण में आता है, तो सभी आत्माओं का मिलन
परम पिता परम आत्मा से होता है, सभी आत्माओं का। यही संगम युग कहलाता है, जहां आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर परम धाम लौटने की तैयारी करती है। यहाँ एक बात तो पीछे आई है, बाबा कहते ये दुनिया आत्माओं का स्कूल है। आत्मा या सीखने, अनुभव करने और उन्नति के लिए आती, परंतु जब आती है तब स्कूल नहीं होता। तब तो आत्मा जिन संस्कारों के साथ आती है, उन संस्कारों के आधार पर अपने गुण और शक्तियों को धीरे धीरे क्षय करती जाती है। जब आत्मा बिल्कुल क्षीण हो जाती है, तब परमात्मा आकर ज्ञान सुनाकर अज्ञानता का अंधेरा दूर करके एक मत होती कि अब हमें परमात्मा से पढ़ना है। जब आत्माएं संगम पर परमपिता परमात्मा से पढ़ने के लिए आती हैं, तब ये दुनिया आत्माओं के लिए स्कूल है। आत्मा यहाँ सीखती है, क्या सीखेगी? ताकि वे वापस अपनी उस चरम अवस्था को प्राप्त कर सके जिस पर ये परम धाम से आई थी। आत्मा या सीखने, अनुभव करने और उन्नति के लिए आती है, और ये अवसर हर आत्मा को संगम युग पर मिलता है। संगम युग पर बाप सब आत्माओं को बुलाते हैं, बच्चे अब लौटने का समय आ गया है, घर चलो। घर चलने से पहले इस विद्यालय में अपनी उस अवस्था को प्राप्त करना है जो अवस्था वहां छोड़कर आए थे। निष्कर्ष, आत्मा का अस्तित्व अजर अमर है। उसका घर परम धाम है। उसकी यात्रा कर्म क्षेत्र में अनुभव सीखने और शुद्धता प्राप्त करने के लिए। अंततः हर आत्मा उसी शांति धाम में लौटती है जहां से आई थी। परमपिता परमात्मा की गोद में विश्रांत होकर, एकदम शांत होकर, मुख्य संदेश
आत्मा परम धाम की निवासी है। ये शरीर टेम्परेरी है, अस्थाई है। परमात्मा सच्चे मार्गदर्शक, जो पहचान और मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। सभी आत्माओं का अंतिम गंतव्य शांति धाम है। मुरली है 19 जनवरी 2025। मैं अपने बच्चों को घर ले जाने आया हूँ। यह अंतिम यात्रा है। परम धाम तुम्हारा सच्चा घर है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति। भाई जी। हाँ जी। पवित्र भाई जी, पवित्र मतलब कार्मिक अकाउंट बराबर करना ही पवित्रता है भाई। हाँ, इस संसार की पवित्रता कार्मिक अकाउंट बराबर करना और घर जाना। भाई जी, हाँ जी। दृढ़ संकल्प के लिए क्या विचार करें? जैसे संकल्प जो करते हैं कि उसके लिए कभी कभी टूट जाता है। छोटे छोटे संकल्प करते हैं लेकिन टूट जाता है।